आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश भर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खबर आई है। 1 नवंबर 2025 से नए फायदे और बदलाव लागू होने वाले हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत 1,000 रुपये की मासिक आर्थिक मदद, फ्री अनाज, सस्ती गैस योजना और बिजली पानी में छूट जैसी कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। सहारा निवेशकों का पैसा मिलना शुरू, 15 जिला में शुरू लिस्ट जारी। सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के लिए हाल ही में आई खबरें राहत भरी हैं। सहारा इंडिया की विभिन्न सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लाखों जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस लेख में हम सहारा इंडिया रिफंड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से समझेंगे। सरकार ने बिजली बिल माफी योजना की शुरुआत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए की है। इस योजना के तहत लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। यानी अगर कोई परिवार महीने में 300 यूनिट से कम बिजली खर्च करता है तो उसे कोई बिल नहीं देना होगा। इस योजना का मकसद यह है कि कोई भी घर अंधेरे में न रहे और हर परिवार रोशनी का लाभ उठा सके। महिलाओं के लिए शुरू की गई एक ऐसी योजना है जो उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत सरकार योग्य महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान करती है ताकि वे अपने घर से ही सिलाई कढ़ाई का काम। पीएम आवास योजना ग्रामीण के रजिस्ट्रेशन शुरू, ₹1.20 लाख मिलेंगे। भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी परिवार कच्चे मकान या टूटी फूटी झोपड़ी में न रहे। हर गरीब परिवार को एक सुरक्षित और मजबूत पक्का घर मिलना चाहिए जहां वे गरिमा के साथ रह सकें। यह योजना देश के उन लाखों परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर आई है जो आर्थिक तंगी के कारण अपना घर नहीं बना पाते। सरकार इस योजना के जरिए हर जरूरतमंद को छत देकर उनके जीवन में खुशहाली लाना चाहती है। मन्या सम्मान योजना को लेकर आई खुशखबरी, किस्त को लेकर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। मन्या सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। उन्हें बकाया राशि के साथ 2 महीने की वित्तीय सहायता एक साथ मिलेगी। सरकार ने जल्द ही बकाया राशि जारी करने का आश्वासन दिया है जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और वे सशक्त होंगी। दीपावली के बाद अब छठ पर भी मायूसी। धनबाद में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को 2 महीने से नहीं मिला वेतन। धनबाद के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को दीपावली के बाद छठ पर भी वेतन न मिलने से निराशा है। 2 महीने से वेतन रुका होने के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मियों में आक्रोश है, वहीं अधिकारियों ने जल्द वेतन जारी करने का आश्वासन दिया है। अमेरिका में गूंज रहा, द्वारा में पोखरा खनाइल ह आइहन छठी मियाँ। आज धनबाद के गौतम घोष अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में छठ मना रहे हैं। उन्होंने अपने सास ससुर को भी अमेरिका बुलाया है। घर में छठ की तैयारियां चल रही हैं और छठ गीत गूंज रहे हैं। इस बार नहाए खाए से लेकर उषा अर्घ्य तक सब कुछ घर पर ही होगा। कोलंबिया में बसे भारतीय परिवार भी इस छठ में शामिल होंगे जिससे सभी में उत्साह है। वित्त रहित संस्थानों के कर्मियों के लिए खुशखबरी, इन संस्थानों को मिलेगा बकाया अनुदान। झारखंड के वित्त रहित संस्थानों के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने उनके बकाया अनुदान के 7 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो लंबे समय से अपने बकाया अनुदान का इंतजार कर रहे थे। यह कदम कर्मचारियों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार मंगा रहे अपराधी, बाबूलाल मरांडी ने कहा। झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था चौपट। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में अपराधी पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा हथियार मंगवा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अपराधियों का दुस्साहस बढ़ गया है। उन्होंने इसे राज्य सरकार की विफलता का प्रमाण बताया। मंत्री संजय यादव की आंखों में बस गया काला रंग। फिर ऐसा क्या कर दिया कि आ गए चर्चा में। झारखंड के श्रम मंत्री संजय यादव ने अपनी सरकारी गाड़ी का रंग सफेद से काला करवाकर चर्चा में आ गए हैं।
परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार गाड़ी के रंग को बदलना नियमों का उल्लंघन है। टोयोटा सर्विस सेंटर ने इस काम के लिए श्रम विभाग को 5,23,000 रुपये का बिल भेजा है, जिससे यह मामला और भी चर्चा में आ गया है। धनबाद आसनसोल रूट पर दिसंबर में मेमू ट्रेनें बदली मार्ग से चलेंगी। दिसंबर में धनबाद आसनसोल रूट पर मेमू ट्रेनें बदली मार्ग से चलेंगी। रेलवे के अनुसार धनबाद आसनसोल सेक्शन में मरम्मत कार्य के कारण कुछ मेमू ट्रेनों को अस्थायी रूप से बदला गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा की योजना बनाते समय बदलावों को ध्यान में रखें। रेलवे ने असुविधा के लिए खेद जताया है और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी है। स्तन कैंसर जागरूकता माह। स्तन कैंसर अब डरने की नहीं, लड़ने की है बारी। स्तन कैंसर जागरूकता माह में यह समझना जरूरी है कि स्तन कैंसर से डरने की नहीं, बल्कि लड़ने की जरूरत है। आधुनिक चिकित्सा में इसके उपचार के कई प्रभावी तरीके उपलब्ध हैं। जागरूकता और शीघ्र निदान से इस बीमारी को हराया जा सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण और सही उपचार से महिलाएं इस बीमारी को हरा सकती हैं। छठ यात्रियों के लिए राहत। रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल में चलाई 5 स्पेशल ट्रेनें। जाने रूट और टाइमिंग। छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल में 5 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें विभिन्न रूटों पर चलेंगी, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। रेलवे ने समय सारणी और मार्ग की जानकारी भी जारी कर दी है, जिससे यात्रियों को टिकट बुकिंग और यात्रा में आसानी होगी। झारखंड में मंडराया बारिश का खतरा। छठ पूजा पर बूंदाबांदी की चेतावनी। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया, छठ के दौरान झारखंड में 2 दिन मौसम ठीक रहेगा। हालांकि 25 अक्टूबर के बाद दक्षिणी पूर्वी जिलों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। 27-28 अक्टूबर को शहर में लागू रहेगा रूट डायवर्जन। बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। यहां देखें रूट चार्ट। छठ महापर्व पर रांची में जहां भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, वहीं शहर के अंदर ट्रैफिक नियमों में बदलाव भी किया गया है। वहीं इन 2 दिनों के लिए शहर के भीतर पार्किंग की व्यवस्था समुचित रूप से की गई है। रांची में जमीनों से हटाए जाएंगे अवैध कब्जे। दुकानदारों को 2 डस्टबिन रखना जरूरी। रांची शहर में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने साफ कर दिया है कि शहर में अवैध कब्जों को हटाने का अभियान युद्ध स्तर पर तेज किया जाएगा। पढ़ें यह रिपोर्ट। झारखंड के सीनियर अफसर 7 से 8 तक फोन रखते। सरकारी, प्राइवेट, सेटिंग और धंधे वाला। बाबूलाल झारखंड के नेता, प्रतिपक्ष, भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने सरकारी अधिकारियों पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य के कुछ सीनियर अधिकारियों के पास 7 से 8 तक मोबाइल फोन हैं। पूर्व मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस मुख्यालय में सौंपे 26,000 दस्तावेज। पार्टी चला रही 3 चरणों वाला देशव्यापी आंदोलन। झारखंड के पूर्व मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस मुख्यालय में 26,000 दस्तावेज जमा किए। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रही है, जो 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इस आंदोलन का लक्ष्य विभिन्न मुद्दों पर सरकार को चुनौती देना है। फ्रांस के पर्यटक पहुंचे झारखंड। चोगा के छऊ कलाकारों ने जीता विदेशी दिल। झारखंड के चोगा गांव में फ्रांस से आए पर्यटकों ने नटराज कला केंद्र में मानभूम छऊ नृत्य देखा। कलाकारों की प्रस्तुति ने विदेशी मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने इस नृत्य को भारत की आत्मा का उत्सव बताया और इसे फ्रांस में भी प्रदर्शित करने की इच्छा जताई। पर्यटकों ने छऊ नृत्य की उत्पत्ति और महत्व को भी समझा। धनबाद की मंडी में छठ की धूम। विदेशी फलों से गुलजार होगा बाजार। धनबाद मंडी में छठ पूजा 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। बाजार में अभी से ही छठ की रौनक दिखने लगी है और फलों का बाजार सजने लगा है। इस बार विदेशी फलों की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बाजार गुलजार होगा। छठ पूजा को लेकर लोगों में उत्साह है और व्यापारी भी अच्छे कारोबार की उम्मीद कर रहे हैं। टाटा स्टील के गैस प्लांट का जापान की कंपनी ने किया अधिग्रहण। ऑक्सीजन का करेगी उत्पादन। जापान की एयर वाटर इंडिया ने टाटा स्टील जमशेदपुर के गैस प्लांट का अधिग्रहण किया है। दोनों कंपनियों में 20 साल का समझौता हुआ है, जिसके तहत एयर वाटर इंडिया प्लांट का संचालन करेगी।
यह प्लांट हर दिन 1,800 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। इस परियोजना से पूर्वी और उत्तरी भारत के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों को भी फायदा होगा।